था कैकेयी माँ ने श्री राम को वनवास। भक्तों, राम कथा बड़ी अद्भुत है। समय के अभाव में मैं छोटी छोटी बातें आपसे करता चलूंगा। हुआ क्या था कि राम जी जब वनवास चले तो गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा में एक केवट रहता था। केवट से भगवान ने नाव मांगी, भैया केवट नाव लाओ, हमें नाव से पार लगाओ। केवट ने कहा कि चरण धुलूंगा नहीं तब तक मैं आपको पार नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके चरणों में तो जादू है। आपने गौतम की नारी पर चरण रखे तो वो स्त्री बन गई। आप मेरे नाव को मत नारी बना देना, नहीं घरवाली बोलेगी मैं थी दूसरी कहां से आ गई। यदि मेरी नाव में आपने अपने पांव रख दी और मेरी नाव भी यदि स्त्री बन गई तो घरवाली बोलेगी मैं थी दूसरी कहां से आ गई। इसलिए आप मेरी नाव में पांव तब रखिए जब मैं आपके चरणों को धुल लूं। केवट ने चरण धुले, नाव पर बिठाया और डगमग डगमग नाव चलने लगी। राम जी बोले धीरे धीरे चल, क्यों डुला रहा है नाव, मैं गिर जाऊंगा, हमसे तैरना नहीं आता। केवट ने कहा प्रभु यदि आपको तैरना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। कितना चतुर है केवट। क्यों केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम का हाथ? केवट कहता है कि प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ कभी भी छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ा आप कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, इसलिए मैं क्या आपका हाथ पकड़ूं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए ना। इसलिए केवट ने अपना हाथ पकड़ाया। उतर ठाणी भय सुर सरि रेता, सिय राम गोह लखन समेता। राम जी से सीता जी ने कहा प्रभु ये केवट को उतराई। सीता ने अंगूठी उतारी, माँ ने राम को दी, राम ने केवट को दी। केवट बोला सरकार मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हैं? राम जी बोले हमारे पास पैसा तो नहीं है तेरी उतराई देने का, तूने पार लगाया है ना तो उतराई तो देनी है, तो ये अंगूठी रख ले। केवट बोला सरकार मैं अपनी जात वालों से उतराई नहीं लेता। राम जी बोले मैं तेरी जात का थोड़ी हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। केवट बोला सरकार नाई से नाई सेविंग के पैसे नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, तो आप भी केवट मैं भी केवट, भला एक केवट दूसरे केवट से पैसा कैसे लेगा? राम जी बोले हम काहे के केवट भैया, हम तो क्षत्रिय हैं, केवट तो आप हैं। चरणों में गिर के केवट बोला सरकार मेरा काम भी पार लगाना है, आपका काम भी पार लगाना है। फर्क कितना है कि आप मेरे घाट आए तो मैंने गंगा से पार लगाया, मर करके जब मैं आऊंगा तो मुझे भवसागर से आप पार लगा देना, यही उतराई मुझे दीजिए नाथ, और न कछु उतराई चाहूं, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। राम के चरणों में केवट ने मस्तक को झुकाया। आगे चले हैं पंचवटी चित्रकूट, राम जी ने कुटिया बनाई है और पंचवटी मिलने कौन आया? श्री भरत जी महाराज मिलने आए। अच्छा भरत जी जब मिलने आए तो कैकेयी माँ, अब दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी, दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने कर दिया था। अब भरत जी ने योजना बनाई कि राम को मनाने चलते हैं कि राम जी वापस आइए, मैं वनवास रहूंगा। भरत जी ने कहा मुझे राज्य तिलक नहीं चाहिए। कैकेयी को बड़ा डांटा भरत जी ने कि माँ आपने क्या किया, आपके मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, बड़ा डांट लगाई भरत जी ने। परिणाम क्या हुआ, जब राम से मिलने श्री भरत जी जाने लगे तो कैकेयी माँ बोली बेटा भरत मुझे भी राम के पास ले चलो। अब कैकेयी माँ बड़ा पश्चाताप कर रही है मैंने ऐसा क्यों किया। अब कैकेयी माँ को भरत जी लेके नहीं जा रहे हैं। कैकेयी आप नहीं जाओगी तो कौशल्या ने कहा सुन भरत, यदि देखिए मर्यादा कैसी है, कैकेयी माँ को भरत नहीं ले गए तो कौशल्या माँ बोली भरत यदि कैकेयी नहीं जाएगी तो यह कौशल्या भी नहीं जाएगी। धन्य थी कौशल्या, ऐसा विचार कौशल्या का था कि जिसके बेटे को, सोचिए कि आपके बेटे को आपकी सौतन ने वनवास भेजा होता तो क्या आप उसका सम्मान करती मेरी माँ? पर धन्य थी कौशल्या माँ कि जिसने जीवन में आग लगा दी, बेटे को वनवास भेज दिया और तो और पति को मार डाला। ऐसी कैकेयी के बारे में भी कहती है कि उसे ले चल बेटा। ऐसी नारियों के प्रति भी कौशल्या माँ के अंदर दया है, इसलिए तो इस माँ का बेटा राम है ना मेरी माँ, इसलिए तो इस माँ का बेटा राम है। ऐसी वैसी कोई स्त्री होती तो उसका बेटा राम होता? कौशल्या माँ, उनका चरित्र कभी पढ़िए आपकी आंखें खुलेंगी, स्त्री कौशल्या जैसी हो। कैकेयी माँ गई हैं, भरत जी खड़े हैं, राम से कह रहे हैं अवध लौट चलिए। राम जी बोले भरत पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। उनकी आत्मा कहेगी कि बताओ मेरे मरते ही मेरे बेटे ने मेरा वचन तोड़ दिया, मैं नहीं जाने वाला। तब भरत ने कहा यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं जमीन में गड्ढा खोद के रहूंगा, और 14 साल में एक दिन की भी देर लग गई ना आपको वनवास से वापस आने में तो आपका भरत जिंदा नहीं चिता जलती मिलेगी। भाई से भाई का प्रेम कैसा होता है, कभी रामचरितमानस पढ़ोगे तो पता चलेगा।
आजकल भाई भाई का झगड़ा इसलिए होने लगा भक्तों, क्योंकि लोगों ने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी। जब रामचरितमानस पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी, समझी जाती थी, तो भाई भाई से झगड़ा नहीं, भाई भाई प्यार से रहा करते थे। ये ग्रंथ हमारे सिखाते और समझाते हैं। राम जी, अच्छा कैकई माँ खड़ी थी, कैकई ने कहा राम मुझे माफ कर दो। राम ने कहा माँ गलती तो हुई नहीं, माफ क्या करूं। कैकई बोली मुझे माफ कर दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। राम ने बोला अच्छा वरदान मांगो माँ, जो कहोगी मैं दूंगा। कैकई ने कहा कि बेटा राम, यदि तूने मुझे माफ कर दिया तो बस इतना ही वरदान दे कि अगले जन्म में तू मेरा बेटा बन के जन्म ले। यदि अगले जन्म में तू मेरा बेटा बन के आएगा तो मैं मान लूंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया। तब राम ने कहा माँ आपसे मैं वादा करता हूं कि अगले जन्म में मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, पर शर्त मेरी इतनी है कि अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनूंगा जरूर, पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। बस भक्तों, वही कैकई इस जन्म में देवकी बनती है। जन्म तो लेते हैं देवकी के गर्भ से, पर दूध तो यशोदा माँ का पीते हैं ना। ये भगवान की पवित्र लीला है। आज वही आगे चले हैं चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी में रावण सीता को हरण करके ले गया। माता शबरी को नवधा भक्ति सुनाई, बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, रावण को मारा, मेघनाथ को। अच्छा राम जी क्या करते हैं? राम जी के बारे में आपने सुना होगा कि अच्छा रावण कैसा था? आपको लगता होगा रावण बुरा था। आज भी गली गली रावण के पुतले जलाए जाते हैं। मैं आपको रावण की खूबी बता दूं, रावण बुरा नहीं था। रावण कैसा था मैं ग्रंथों की बात बताता हूं। जब राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की, किसकी? रामेश्वरम की। तो आपको पता है रामेश्वरम की स्थापना किसने कराई? वहां पंडित जी कौन थे? वहां रावण को जामवंत जी गए और रावण से कहा कि गुरुजी हमारे प्रभु राम ने शिवलिंग बनाया है, आपको चल के प्राण प्रतिष्ठा करनी है और उन्हें आशीर्वाद देना है कि वो लंका पर विजय प्राप्त कर सकें। यह बात जामवंत जी ने किससे कही? रावण ने कहा ठीक है, यदि हमारा यजमान ऐसा भाव रख रहा तो चलेंगे। रावण गया पुष्पक विमान पर चढ़ के और राम से, अच्छा जामवंत जी ने कहा पूजा की सामग्री क्या लगेगी बता दीजिए। रावण ने कहा कि मेरा यजमान वनवासी है और जब यजमान गरीब हो तो पंडित जी को खुद अपनी सामग्री लेके चलनी चाहिए। मैं खुद लेके आऊंगा, चिंता ना करो। सामग्री खुद लाया और राम जी को यजमान बनाया। और रावण ने राम से कहा राम आपकी पत्नी कहां है? ये बात ग्रंथों की बोल रहा हूं, मनमुखी नहीं बोल रहा हूं। रावण ने राम से कहा कि राम ये जो तुम पूजा कर रहे हो प्राण प्रतिष्ठा शंकर जी की, यहां पर यदि यजमान की पत्नी है तो उससे बैठना चाहिए। आपकी पत्नी कहां गई? पत्नी जिंदा है उसे बिठा लो, यदि मर गई या छोड़ के भाग गई तब दोष नहीं लगेगा, तब आप अकेले पूजा कर सकते हैं। पर है और रूठी भी नहीं, नाराज भी नहीं है तो बैठाना चाहिए। अब राम कैसे कहें कि गुरुजी आप ही तो ले गए हैं? पर राम ने नहीं बोला। रावण ने क्या किया? रावण ने तुरंत पुष्पक विमान भिजवाया और सीता को संदेशा दिया सीता ये साड़ी पहन लो, ये आभूषण पहन लो। आज रावण ने सीता को आभूषण दिए, साड़ी दी और आज सीता मां साड़ी पहनकर आभूषण पहनकर पुष्पक विमान पर बैठकर आई और राम के बाजू में बैठी और शिवलिंग की स्थापना राम सीता ने कराई रामेश्वरम की। गुरु जी थे पंडित जी रावण जी थे। पूजा पाठ पूरी हुई। जब पूजा पाठ पूरी हुई तो राम जी ने कहा गुरुजी दक्षिणा। रावण बोला मैं आखिरी में मांगूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अभी नहीं मांगूंगा। अब दक्षिणा में कह देता रावण कि हमें तुम्हारी पत्नी ही चाहिए तो राम क्या कर लेते? पर धन्य था रावण। रावण ने कहा मैं जा रहा हूं और सीता से कहा जैसे आई हो वैसे वापस आ जाना। जिस पुष्पक विमान में चढ़ के सीता वापस आई उसी पुष्पक विमान में चढ़ के सीता मैया वापस अशोक वाटिका चली गई। ये रावण की मर्यादा थी। रावण चरित्र से नहीं गिरा था मेरी माँ। माना कि रावण ने राम से दुश्मनी की थी, पर राम से दुश्मनी केवल इसलिए की थी कि यदि मैं राम की भक्ति करूंगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर राम से दुश्मनी करूंगा तो राम के हाथों मेरा पूरा परिवार मरेगा, तो राम के हाथों मरेगा तो मेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए रावण ने राम से दुश्मनी की थी। और ये सीता कौन है? ये सीता रावण की बेटी है। क्या हुआ था? एक बार रावण ने बहुत सारे संतों से रक्त मांगा, खून मांगा।
रावण ने संतों का रक्त एक घड़े में भरा, घड़े को अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया। मंदोदरी से कहा देवी ये घड़ा संभाल के रखना जब तक मैं ना आ जाऊं। मंदोदरी बोली ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मंदोदरी को प्यास लगी और उसी घड़े का रक्त, खून, वो संतों का रक्त था। मंदोदरी ने वो घड़ा पानी समझकर पी लिया। कुछ दिनों के बाद संतों का खून पिया ना तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो मंदोदरी को लगा ये तो गड़बड़ हो गया, रावण को पता चलेगा, वो कहेंगे किसका गर्भ लिए घूम रही है। तब रावण ने मंदोदरी ने रावण से कहा मैंने सुना है कि आप जब गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने गर्जना की, मंदोदरी के कहने पर मंदोदरी का गर्भ गिरा और मंदोदरी ने उस गर्भ को निकालकर तुरंत उसी घड़े में डाल दिया जिस घड़े के रक्त को आपने पिया था। मुंह बंद कर दिया। रावण ने कहा कि मैंने आपको घड़ा दिया था वो कहाँ है? मंदोदरी ने दे दिया। रावण ने वो घड़ा जनक की जमीन में गाड़ दिया। क्यों गाड़ा? क्योंकि रावण को पता था कि जनक को जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले एक राजा दूसरे राजा से जलता था, उसकी संपत्ति हड़पना। रावण भी जनक से जलता था। तो रावण ने संतों का खून इसलिए गाड़ा ताकि संतों का श्राप जनक को लगे और जनक नष्ट हो जाए, इसलिए उनका रक्त वहां पर गाड़ा। पर हुआ क्या, पृथ्वी माँ ने उस घड़े के गर्भ का पालन किया। जब गर्भ पूरा हो गया तो पृथ्वी माँ ने स्वप्न दिया जनक को सोने का हल बनाओ, और सोने का हल बना के चलाया तो घड़े से रोती हुई कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सीता था। चूंकि मंदोदरी के गर्भ में रही इसलिए मंदोदरी की बेटी, चूंकि पृथ्वी ने पालन किया इसलिए पृथ्वी पुत्री, चूंकि जनक ने लालन पालन किया इसलिए जनक नंदनी। सीता जी के 3 प्रकार की ये चर्चाएं हमने आपको सुनाई जो शास्त्रों की हैं। रावण जानता था, अरे भाई ये बताओ, राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का बल था, पर रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी या नहीं? आजकल की बेटी रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, घर में और तो सब ठीक है, मम्मी के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। पर धन्य था वो रावण जो अशोक वाटिका में सीता रही, पर सीता के चरित्र पर दाग नहीं लगा। अग्नि परीक्षा राम ने ली, पवित्र निकली। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता मम्मी के पेट में सुरक्षित नहीं है, मम्मी बाहर निकलवा देती है। मुझे क्या करना बेटी का? पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहां सुरक्षित है सीता आजकल की बताओ? तो रावण तब का खराब नहीं था मेरी मां मेरी बहन, रावण आज का ज्यादा खराब है। राम जी ने रावण को मारा, सीता जी रानी बनी, राम जी राजा बने, कुंभकर्ण मेघनाथ आदि सारे मारे गए, राम जी राजा बने, सीता जी रानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये थी राम कथा, छोटी सी दास ने सुनाई। सीता जी को राम ने वनवास क्यों भेजा मुझे स्मरण रहा तो कल की कथा में सुना दूंगा। हाँ, और कल बाल लीलाएं, कृष्ण जन्म की कथा, कल संडे है, कल अपने पूरे परिवार को लेके आइए कथा में कल की। आइए मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको लेके चलता हूँ। ये कथा यूट्यूब पर देखिए भक्तों, जो टीवी से जुड़े हैं, कथा कटने वाली है, आप जल्दी यूट्यूब पर आ जाइए तो जन्मोत्सव आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। भगवान, अब मैं सूर्यवंश का वर्णन सुना चुका, अब मैं चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी की विदा कंस विदा कर रहा था। आज मैं अपनी बहन को विदा करूंगा, तभी आकाशवाणी हो गई, कंस तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब तो कंस थर थर कांपने लगा, देवकी के बाल पकड़ के मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका। देखो भाई कंस, अपनी बहन को मारोगे ना हत्या लगेगी, पाप लगेगा, लोग कहेंगे कैसा भाई था, बहन को मार डाला, गलत होगा। तो कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने कहा मुझे इससे खतरा नहीं है। नारद जी ने कहा कोई भी 8वां हो जाएगा, मार डालो। कंस ने पहले बच्चे को मार दिया, दूसरे बच्चे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7वें गर्भ में स्वयं लक्ष्मण जी आ गए, देवकी के गर्भ में बलराम बनकर। तब भगवान ने देवकी के गर्भ से देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। आजकल डॉक्टर लोग ये काम करते हैं, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। डॉक्टर ये काम आज कर पा रहे हैं, हमारे भगवान ने हजारों साल पहले ये काम किया था कि देवकी का गर्भ निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। बलराम जी का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वां गर्भ कृष्ण, चैत भादों का महीना,
कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त। और जैसे ही समय अनुकूल हुआ, देवता ढोल नगाड़े बजाने लगे, पृथ्वी भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु आओ और पापी कंस को मारकर मुझे निर्मल करो। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु यज्ञ नहीं करने दे रहा है, आकर पापी को मारो। सारी पृथ्वी, सारा ब्राह्मण समूह, सारे संत, सारी गौ माता भगवान से आवाहन करने लगी, प्रभु आइए, आपकी जय हो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। आपकी सत्य हो, आपकी जय हो प्रभु, आप सत्य हैं, तीनों कालों में सत्य हैं, आपकी जय हो। ऐसी स्तुति करने लगे। तब आपके घर में छोटा सा बच्चा है, 3 साल का, 4 साल का, तो आपके घर का मालिक कौन है? वो बच्चा है कि आप हो? अच्छा एक बात बताओ, घर में मालिक टेंशन में रहता है कि बच्चे टेंशन में रहते हैं? बता दो, बस आप सब बता दो। घर का मालिक टेंशन में रहता है कि घर के बच्चे टेंशन में रहते हैं? 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 10 साल का बच्चा, कौन टेंशन में रहता है? मालिक टेंशन में रहता है, बच्चा टेंशन में नहीं रहता। हाँ, आप मालिक बनकर भगवान के सामने जाते हो, इसलिए आपकी टेंशन दूर नहीं होती। जिस दिन बच्चे बनकर भगवान के पास जाओगे, उस दिन सुन लेगा आपकी। आप मंदिर 4 बार जाते हो, गुरुजी भगवान सुनता नहीं, मालिकों की नहीं सुनता, वो बच्चों की सुनता। बच्चे बनकर जाओ, मालिक बनकर नहीं। अर्जुन बच्चे बनकर के आए थे भगवान के शरण में। शिष्यस्ते हम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप जहां ले जाओ। अपना स्वामित्व खत्म कर दो। समझ रहे हैं दादाजी? मैं कुछ हूं, यही अभिमान है। मैं इस घर का संचालन करता हूं, मैं इस घर का मुखिया हूं, यही अज्ञान है और यही अभिमान है। मैं चाहता हूं कि आप इससे दूर हो जाएं। दूर हो जाएं अर्थ, दूर हो जाए का अर्थ ये नहीं कि आप हरिद्वार चले जाएं। दूर हो जाए का अर्थ ये है कि आप अपने घर का मालिक भगवान को बना दें और आप स्वयं अपने घर के दास बन जाएं। मैं इस घर का सेवक हूं, मालिक ईश्वर। मालिक कौन है? यहां पर एक बैंक है, भोपाल में बहुत सारी बैंकें हैं, तो बैंक में ना एक मैनेजर होता है। हर बैंक में आपको एक मैनेजर मिलता है। हमारे सियाराम भैया पहले बैंक ही संभालते थे। एक बैंक मैनेजर होता है, तो जो बैंक मैनेजर होता है ना, वो बैंक का पूरा मैनेजमेंट करता है। सुरक्षा उसके हाथ में, साफ सफाई उसके हाथ में, लेन देन उसके हाथ में, सारा कार्य वो करता है। लेकिन कभी बैंक का मैनेजर कहता है कि ये बैंक मेरी है? ये बैंक मेरी नहीं है, मैं इसका नौकर हूं, कर्मचारी हूं, मैं इसका सेवक हूं। इसका मालिक कोई और है, ये गवर्नमेंट की है, ये सरकार की बैंक है। मैं इसका दास हूं, मैं इसका सेवक हूं। वो काम पूरा करता है बैंक का, 1-1 रुपए का हिसाब किताब देता है, 1-1 रुपए का 1-1 लाख रुपए रोज लेता है, 1-1 करोड़ रोज लेता है, 1 करोड़ रोज देता है। लेकिन उस 1 करोड़ में क्या उसकी बुद्धि होती है कि 1 करोड़ मेरा है? रोज हजारों लाखों का टर्नओवर करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि ये संपत्ति मेरी है, ये बैंक की संपत्ति है। मुझे तो जो महीने में जो मिलती है उससे मतलब है, मैं इसका दास हूं, मैं इसका सेवक हूं। ऐसे ही आप अपने घर के मैनेजर बन जाइए। ये समझिए कि ये घर की संपत्ति तो परमात्मा की है, पत्नी भगवान की, बेटा भगवान का, घर की प्रॉपर्टी भगवान की। मैं तो केवल मैनेजमेंट करूं, मैं संभालूं, मैं मालिक ना बनूं। मैं रक्षक हूं, मैं सेवक हूं, ठीक है। मैं साफ सफाई करता हूं, मैं पत्नी की परवरिश करता हूं, बच्चों की परवरिश करता हूं, बच्चों का लालन पालन करता हूं। एक भूमिका निभाता हूं पिता की, एक भूमिका निभाता हूं पति की, एक भूमिका निभाता हूं पत्नी की, एक भूमिका निभाता हूं भाई की, एक भूमिका निभाता हूं पड़ोसी की। लेकिन मैं मालिक नहीं हूं। मैं दादा की भूमिका निभा रहा हूं, मैं नाना की भूमिका निभा रहा हूं, मैं मामा की भूमिका निभा रहा हूं, मैं बुआ की फूफा जी की भूमिका निभा रहा हूं, मैं मौसा जी की भूमिका निभा रहा हूं। ये सारी भूमिकाएं हैं, मैं मालिक नहीं हूं। मालिक कौन है? कौन बता दो आप? कौन है मालिक? ईश्वर। तो कभी ये मत सोचना कि मैं कुछ हूं। जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं कुछ हूं, ये सोचकर यदि मंदिर जाओगे, अनिरुद्धाचार्य मंदिर जा रहा है, बस चले जाए फिर अनिरुद्धाचार्य मंदिर, कुछ नहीं लेके आएगा। भर के जाओगे तो लाओगे क्या? गंगा जी जब आप बाल्टी लेकर जाते हो तो बताओ, भर के ले जाते हो बाल्टी के खाली ले जाते हो? खाली बाल्टी जाएगी तो गंगा से भर के आएगी, और भरी जाएगी तो क्या लाओगे?
हाँ, मंदिर जाओ खाली होकर, सारा अभिमान, सारी वासना, सारा क्रोध, यहाँ तक कि मैं कुछ हूँ ये भी भूल कर मंदिर जाओ। और मैं कहता हूँ जिस दिन खाली होकर मंदिर जाओगे उस दिन भर करके मंदिर से भगवान तुम्हें भेजेगा। भर कर आओगे, ऑलरेडी भर कर जाते हो। मैं अभिमान, मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये अभिमान लेकर जाएगा तो खाली हाथ आएगा। जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सातरी, जा मैं दो न समाए। जब मैं था तब वो नहीं, मैं मतलब अभिमान, मैं था, अनिरुद्धाचार्य है तो भगवान नहीं है, तू है, मेरी क्या जरूरत। जब मैं भूल जाऊंगा कि मैं कुछ हूं, मैं भूल जाऊं कि मैं कुछ हूं, जब मैं नहीं तब वो आ जाएगा। तेरा अभिमान खत्म हुआ, वो आकर बैठ जाएगा। और जब वो बैठेगा, क्योंकि प्रेम गली इतनी सक्रिय है, इसमें दो लोग नहीं जा सकते, हम और हमारा भगवान दो नहीं जा सकते। चाहे तो तुम अपने अस्तित्व को मिटाओ या तो भगवान नहीं आएगा। तो दो में से एक, या तो आप या तो भगवान। तो एक काम करो, आप और भगवान दोनों मिलकर एक हो जाओ। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है, मैं ना है। मीरा से पूछा तू कौन है, मीरा से किसी ने पूछा कि तू कौन है, मीरा भूल गई थी कि मैं कौन हूं। मीरा बतला नहीं सकी कि मैं कौन हूं, अपना नाम भूल गई, अपना गांव भूल गई, अरे अपने स्वरूप को भूल गई। अपने अस्तित्व को जब उसने मिटा दिया, अपने आप को मिटा दिया, तब वो परमात्मा को हृदय में बिठाती है और एक रूप में स्थित हो जाती है, भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में, कृष्ण के रूप में। और वो मीरा कृष्ण के मुंह में समा जाती है। दो नहीं, एक होना, समझ रहे हैं? एक होना है। भगवान के सामने समर्पित हो जाओ, जैसे गाय माता समर्पित होती है मालिक के सामने, ऐसे आप समर्पित हो जाओ भगवान के सामने। और कुछ नहीं, बस समर्पण, इसी का नाम है समर्पण। अभिमान हटा लो, मैं कुछ हूं, मैं जीरो हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक बार जीरो बोला, एक बार जीरो बोला कि मैं बड़ा हूं, मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूं। तो संख्या बोली तो शून्य भैया तुम बैठे रहो, मैं चली। तो चेक में 4-5 शून्य भर दिया और बोले भंजा लो। चेक में 5 शून्य भर दो, है कोई वैल्यू शून्यों की? शून्य की वैल्यू तब होती है जब सामने अंक होता है। क्या होता है दादाजी? अंक से शून्य की वैल्यू होती है। अब शून्य कहे कि मैं 10 गुना, क्योंकि एक के पीछे शून्य लगा दो 10 बन जाता है, 2 शून्य लगा दो 100। शून्य सचमुच संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। लेकिन शून्य कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, संख्या निकल गई तो क्या बचा? जैसे अंक के बिना शून्य अधूरा है। याद रखना, अंक की वैल्यू होती है, भले 1 रहे या 10 रहे, लेकिन शून्य की वैल्यू नहीं होती अंक के बिना। ऐसे ही राम नाम अंक है, हम और हमारे काम धंधे बिजनेस व्यापार सब शून्य है। भक्तों, यदि हमारे साथ अंक रहेगा, मतलब कृष्ण रहेगा, तो हमारा परिवार, घर द्वार, काम काज 10 गुना बढ़ेगा। और यदि वो हट जाएगा अंक, तो जीरो की क्या वैल्यू है? हम जीरो हैं, हम शून्य हैं, 10, 50, 100 साल के मेहमान हैं, है ना? जीरो। हम अपनी हैसियत ना भूलें, हम जीरो हैं, ये याद रखना सदैव। घर के मालिक बनने की कोशिश मत करना, घर का मालिक उसे बनाना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तुम करने वाले हो। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, तार दिया। वो गति जो माँ यशोदा को, कौशल्या को, वो गति पूतना को दे दी। भगवान दयालु है, इतना दयालु है कि हमें मनुष्य का देह देता है। और याद रखना, इस मनुष्य के शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के शरीर से परमात्मा को। एक बार जंगल की एक घटना है। एक शेरनी वहां से जा रही थी, एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। गीदड़ का बच्चा बहुत छोटा सा था, आज ही मुझे लगता है जन्म लिया था। शेरनी को दया आ गई कि राम राम राम, ये मर जाएगा। तो शेरनी ने उस पर दया दिखाई और गीदड़ के बच्चों को पकड़ के अपनी गुफा में ले आई
और अपना दूध पिलाने लगी शेरनी। शेरनी का एक ऑलरेडी बच्चा था, शावक छोटा सा, अभी एक था, अब इसको भी अपना मान लिया, पाल पोस करके दो हो गए। अब दोनों ने शेरनी का दूध पिया, शेर के बच्चे ने भी शेरनी का दूध पिया और गीदड़ ने भी दूध पिया। दोनों बड़े हो गए, जवान हो गए। एक दिन अचानक हाथी ने आक्रमण कर दिया उनके इलाके में। शेरनी ने कहा अपने बच्चे से, शेर से, बेटा जा तो सही, हाथी को जरा भगाओ। तो गीदड़ क्या बोलता, तू बैठ, मैं जाता हूं हाथी को भगाने, मैं चला। शेरनी ने रोका, तू मत जा, तेरे बस का हाथी नहीं है। पर गीदड़ का बच्चा तो माना नहीं, चला। आगे आगे गीदड़ का बच्चा जब गया तो शेरनी ने अपने बच्चे को भेजा, जा जा तू इसकी रक्षा करना, ये तेरा भाई है, जा इसकी रक्षा करना। अब ये बड़ी पहलवानी से ये भूल गया था कि मैं गीदड़ हूं, शेरनी के संग रह के अपने आप को शेर समझ लिया। और जैसे ही हाथी के सामने गया, हाथी ने देखा गीदड़ मेरे सामने खड़ा, दौड़ करके हाथी ने सूंड में पकड़ा और घुमाया और दूर फेंका। कमर टूट गई, लंगड़ाता हुआ पहुंच गया। शेर का बच्चा बहुत हंसा, ओहो बहुत पिटाई पड़ी यार भाई, आज भाई साहब को बहुत मारा हाथी ने, और जा और जा। अब वो गीदड़ का बच्चा रोता रोता आया, अपनी माँ से बोला, माँ मेरी पिटाई हो गई और ये बहुत हंस रहा था, माँ से डांटो, माँ ये मुझ पर हंस रहा है। शेरनी बोली, तुझ पर ऐसे काम करेगा तो तुझ पर दुनिया हंसेगी। क्यों माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शेरनी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा तेरी जो जाति है ना, तेरी जाति के आज तक किसी ने भी हाथी को युद्ध में परास्त नहीं किया, हाथी तुम लोगों के वश का नहीं है। गीदड़ बोला, मां मैं आपका ही तो बेटा हूं ना, तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरा दूध पिया है, पर तू जन्म से गीदड़ है और दूध शेरनी का पिया है, तो तू शेर के संग रह सकता है, लेकिन हाथी को परास्त नहीं कर सकता। हाथी को यदि कोई हरा सकता है युद्ध में तो केवल शेर का बच्चा ही हरा सकता है, शेर ही हरा सकता है, गीदड़ कभी नहीं हरा सकता। ऐसे ही जैसे कि हाथी को सिर्फ शेर का बच्चा परास्त कर सकता है, ऐसे मनुष्य का शरीर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में जाकर के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अन्य जीव जंतु हाथी को परास्त नहीं कर सकते, ऐसे कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी की योनि में जाकर के आप ईश्वर को नहीं पा सकते। परमात्मा को यदि पा सकते हैं तो मनुष्य के चोले से और इस शरीर से भी भगवान को नहीं पाया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इस शरीर से यदि ईश्वर को नहीं पाया, इस शरीर से माँ बाप की सेवा नहीं करी, इस शरीर से पुण्य नहीं किया, इन हाथों से किसी को दान नहीं दिया, इन हाथों से किसी के चरण नहीं दबाए, इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, इस वाणी से राम का नाम नहीं जपा, इन पैरों से चलकर कथा भागवत तीर्थों तक नहीं गए, तो ये शरीर ये जीवन किस काम का है, किस लिए है? याद रखना भक्तों, पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने तार दिया। इतना दयालु कौन होगा, मारने वाली को तारता है। अरे हमें मनुष्य बना करके परमात्मा ने हमें मौका देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उस एहसान के तले दबे हैं। ईश्वर ने हम पर एहसान किया। आपकी बढ़िया सी आंखें भगवान ने बनाई, चलता फिरता स्वस्थ शरीर बनाया, सब कुछ दिया, फिर भी लोग कहते हैं भगवान ने क्या दिया। अरे भगवान ने जो दिया है उसकी तुम्हें वैल्यू कहाँ है, उसकी कीमत कहां करते हैं हम लोग। भगवान ने पूतना को मार गिराया, भगवान की भगवत्ता को याद करते हुए कहा, अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेवे गतिम धात्रिचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकेयम, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी आई मारने, भगवान ने उसे तार दिया। आप विचार करिए, आपको कोई जहर पिलाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे, पर पूतना ने जहर पिलाया तो भगवान ने उसे तार दिया। हाँ, जहर पिलाने वाली को तारता है तो आरती उतारने वाले को ना जाने कौन सी गति देता होगा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान
कि जैसा दयालु ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान इसके पिता के घर भीख मांगने गए तो इन्होंने वामन भगवान को देखकर कहा था ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। और जब वामन भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया तो बोला ऐसा कपटी छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान ने बोला तथास्तु। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और दूध भी पिलाती है और दूध की जगह जहर भी पिलाती है। एक समय में भगवान ने उसका उद्धार किया, दोनों वरदान पूरे किए। ये पूतना का आज भगवान ने उद्धार किया। पूतना उद्धार के बाद भगवान ने एक दिन शकटासुर को, भगवान जब 6 महीने के हो गए तो मैया यशोदा ने देखा कि लाला ने करवट बदली है। मैया दौड़ी दौड़ी गई, गांव में निमंत्रण दिया, कल मेरे घर आना, मेरे छोरे ने करवट बदली है, मैं उत्सव रख रही हूँ। तो भगवान को लेकर के बगीचे में पहुंच गई और जहां गाड़ियां खड़ी थी छकड़ा, वहां भगवान को पालने में लेटा दिया और माँ सबको भोजन कराने बैठ गई। उसी समय कंस का एक राक्षस जिसका नाम था शकटासुर, शकटासुर आता है भगवान को मारने। आकर गाड़ी के ऊपर बैठा, भगवान की आंख खुली तो शकटासुर मारने का प्रोग्राम बना रहा था। भगवान ने पैर का एक अंगूठा गाड़ी पर छोलाया, स्पर्श कराया, गाड़ी ऊपर चली गई और कुलाटी मारती हुई जमीन में धड़ाम से गिर पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला काहे गो? छोटे छोटे ब्रजवासी बोले मैया तेरे लाला ने या गाड़ी को एक लात मारी, ऊपर चली गई। मैया बोली तारी के तेरी बुद्धि खराब है गई, मारे छोरा में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि यानी गाड़ी में लात मारी तो गाड़ी इतनी ऊपर हवा में घूम जाएगी। अब भैया भगवान ने शकटासुर को मारा और शकटासुर सीधे कंस के सामने जाकर गिरा और प्राण निकल गए। कंस भयभीत हो गया। राम 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 राम, ये तो मेरा मित्र मारा गया। एक दिन मैया यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी तृणावर्त आ गया, बवंडर के रूप, गोल गोल हवा चलती है उस रूप में तृणावर्त आया। तृणावर्त जब आया, माँ यशोदा दूध पिला रही थी लाला को। उसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया बोली राम राम, मैंने दूध ज्यादा पिला दिया, लाला का तो वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। मैया ने लिटाया, अंदर काम से गई, तृणावर्त आया, भगवान को लेके भागा। भगवान ने अपना इतना विशाल स्वरूप बनाया, इतना वजन बढ़ाया। तृणावर्त सोचा मैं जल्दी जल्दी में कहीं पत्थर तो नहीं ले आया। ध्यान से देखा तो काला काला पत्थर दिखाई पड़ा। भगवान बोले राम राम, सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण को देखती है, तुम कृष्ण में पत्थर देख रहे हो, पत्थर से पटक के मारेंगे। पटक दिया पत्थर। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त को भगवान ने मार गिराया, तृणावर्त की मुक्ति भई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा ने बड़ा स्नेह किया। प्रभु आपकी जय हो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो नंद बाबा? गर्गाचार्य जी, मेरे छोरा पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कोई ऐसी बात बताओ कि मेरे छोरा के संकट टल जाएं, कोई मंत्र बताओ। गर्गाचार्य जी बोले आपको नाम बताओ, मैं भैया की भविष्यवाणी करूं। अरे राम राम राम, नाम तो रखो ही ना है, 1 साल को छोरा है गो, पर भगवान को अभी तक नाम करना है भयो। तब गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा सुनो आप ही रख दो नाम। गर्गाचार्य जी बोले सुनो, सो तो हम वसुदेव जी के गुरु हैं, लेकिन आपके बच्चे का नामकरण करेंगे तो कंस को ये ना लगे कि देवी की काठवा गर्भ यही है और फिर आपके बच्चे पर खतरा आ जाएगा, इसलिए आप मेरे से नामकरण मत कराओ। हाँ एक काम हो सकता है, गुप्त में नामकरण कर लो गौशाला में, कोई को खबर ना लगे, कानो कान। बोले ठीक। गौशाला में गाय के गोबर से बढ़िया लीप पोत करके गर्गाचार्य जी को बिठाया और नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने कहा महाराज हमारे घर से दूध ले लो, चावल ले लो और बढ़िया खीर बना के आप खा लो। गर्गाचार्य जी पहले भोजन प्रसादी कर रहे हैं और जैसे ही खीर बना करके सामने रखी और भगवान का ध्यान करते हुए जैसे ही बैठे तो भगवान श्याम सुंदर घुटनों के बल आते हुए और बाबा के सामने बैठ करके जो बाबा खीर भोग लगाने रखी, सामने बैठकर बाबा की खीर भगवान खाए भी लगे। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, ओ यशोदा तेरे छोरा ने पूरी खीर जूठी कर दी। ओ बाबा गुस्सा मत होइयो, शराब मत दियो, मैं दूसरी खीर की व्यवस्था करती हूँ। अब गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई
और ध्यान लगाने भगवान का बैठे, भगवान आओ भोग लगाओ, और भगवान आके भोग लगाने लगे। फिर आंख खुली, ओह मैया फिर झूठी कर दी, बाबा तीसरी बार बनाओ। अब मैं लाला को पकड़ के बैठी हूँ। अब मैया यशोदा पकड़ के बैठ गई और गर्गाचार्य जी ने भोजन बना के खीर सामने रखे और ज्यों खीर खाए लगे, उसी समय भगवान घुटनों के बल, मैया को कोई काम आ गया, उसी समय घुटनों के बल भगवान गए और फिर बैठ के खीर खाने लगे। आंख खुली तो फिर खीर खाए लगे। अब कन्हैया ने कहा, बाबा बार बार खीर बना के आंख बंद करके हमारा ध्यान लगाते हो और हम खीर खाने लगते हैं तो मैया से शिकायत करते हो। अब गर्गाचार्य जी समझ गए कि जिसका मैं ध्यान लगा रहा हूं वो तो सामने बैठा है। तुरंत भगवान को भोग लगाया गर्गाचार्य जी ने और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। और आज जगत के पालनहार जगताधार जिसके करोड़ों नाम है, आज उनके नामकरण करने का सौभाग्य गर्गाचार्य जी को प्राप्त हो रहा है। यशोदा बैठ गई रोहिणी के पुत्र को लेकर, और बैठ गई है माँ रोहिणी यशोदा के पुत्र को लेकर। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया भगवान का, गाय के गोबर से लीप पोत करके कलश स्थापित किया और नामकरण संस्कार की प्रक्रिया चालू करी। संस्कार कितने संस्कार होते हैं? 16। इन 16 में प्रथम संस्कार क्या है पता है आपको? दूसरा संस्कार क्या है? एक छोटी सी पुस्तक हमने लिखी है ईश्वर की प्रेरणा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। एक छोटी सी पुस्तक इस दास ने लिखी है, उस पुस्तक का नाम है संस्कार। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं और कब कौन सा संस्कार करना कराना चाहिए, ये पूरी बातें आपको उस पुस्तक में मिलेंगी। बहुत सारे प्रश्नों के समाधान भी मिलेंगे। ये पीछे स्टॉल पर पुस्तक उपलब्ध है, आप लोग बड़े प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। संस्कार 16 होते हैं, जिसमें कि आज भारतवर्ष में एक ही संस्कार बचा है, बाकी 15 का तो पता नहीं कौन सा बचा। अंतिम संस्कार, ये सबको याद है कहाँ जा रहे हो, अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। बाकी संस्कारों की तो याद ही नहीं। आजकल ना माँ बाप बच्चों की ऐसी परवरिश कर रहे हैं, ना जाने क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। एक पिताजी बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे। इतना सारा धन रख दूं ताकि बेटा प्रेम से खाए। एक आदमी से हमने पूछा, भैया इतना क्यों कमा रहे हो? बोले बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हमने कहा क्यों? बच्चे खुद कमा के नहीं खा सकते क्या आपके? बच्चे खुद कमा के खा सकते हैं। मेरे यहाँ जितने वृद्ध लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, घर तो बच्चों को दे दो, जमीन तो बच्चों को दे दो, लेकिन बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बच्चों को मत दो, क्योंकि बहुत सारा पैसा संग्रह बच्चे पाएंगे तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए बहुत सारी संपत्ति बच्चों को देना अच्छी बात नहीं है। आप धन कमाओ और धन कमा करके धर्म करो, आपका बेटा स्वयं कमा करके खा लेगा। याद रखिए, पैसे कीमती नहीं होते, संस्कार कीमती होते हैं। संस्कारवान पुत्र कहीं भी रहे कमा कर खा लेगा, और पैसे वाला कितना भी पैसा कमा के रख दो, संस्कार नहीं है तो पूरा मिट्टी में मिला देगा।